विंडो शॉपिंग का मतलब होता है देख देख करके खाली एंजॉय लेना। जैसे मान लेते हैं हम मार्केट गए, बाहर में देखिए एकदम रंग बिरंगा फूल का एकदम चड्डी टांगल है, ठीक है, रंग बिरंगा एकदम चड्डी गंजी टांगल है। उसका विंडो शॉपिंग का मतलब देख करके इस साल अइला पिनती तो एकदम मस्त लगता है ना, खाली चड्डियों पर घूमते हो तो मेलबम कहते कितना स्मार्ट चड्डी है। इसको कहते हैं विंडो शॉपिंग। बहुत अच्छा कपड़ा लगल है ना, बेटा कितना मस्त है सटवा, तो इमेजिन करने लगते हैं कि सटवा पिनते ले ऐसे होते रे बेटा, वो छोड़ी इत्रु देखते हमरा, वो लड़के इत्रु लेन मारतो। इसको कहते हैं विंडो शॉपिंग करना, ठीक है। अभी पढ़ेंगे 2023 में जितना भी आया हुआ है सेंटेंस इंप्रूवमेंट 2023 का एग्जाम में, एसएससी में, सीजीएल ये सब में जो पूछा गया है 2023 में कितना सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो है अभी हाल फिलहाल का वो है। तो अगर आप अभी का एग्जाम देने जा रहे हैं जैसे एमटीएस का हो गया, सीजीएल का हो गया और सीएचएसएल का हो गया, तो कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी वाला पहले वाला भी, क्योंकि एसएससी रिपीट ज्यादा करता है सवाल को, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि कौन ऑप्शन हुआ और ये भी देखेंगे कि कौन नहीं हुआ। अरे नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ठीक है सीख सकते हैं, कुछ सीखे हैं इसे, तब हमारे साथ आप कंटिन्यू रहिए, ठीक है। अगर लगे कि नहीं इतना देख करके खाली टाइम खराब हुआ, तो आप स्वतंत्र हैं कि आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके देखें, बस केवल आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि सरकारी नौकरी बहुत जरूरी होता है, बहुत वैल्यू है गाँव में, ठीक है। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। सेंटेंस इंप्रूवमेंट फिर से बोल रहे हैं 2023 का, सब एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक। ही स्टार्टेड, वो शुरू किया, ही स्टार्टेड। अब ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ही क्या है, सब्जेक्ट है, और स्टार्टेड क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म। ही स्टार्टेड, वो स्टार्ट किया, स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया है। अब यहां समझने वाली बात है, कौन कब स्टार्ट किया, तो ऑन ट्यूसडे को स्टार्ट किया। पहले आंसर भरते बाद में लिखल जो वो क्या लिखा है उसे देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट ही है और स्टार्टेड क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म, मतलब काम आज के पहले हुआ है, काम आज के पहले हुआ मतलब पास्ट में है। तो अगर कोई ऐसा कुछ रहता प्रेजेंट पास्ट का, तो वहां छांट के निकालते कि सेंटेंस पास्ट का है, तो अगर हम आगे भरेंगे तो कहां जाएंगे, पास्ट में जाएंगे। लेकिन यहाँ कुछ टेंस से मतलब हमको नहीं है, तो चलिए टेंस का मतलब नहीं, इसका मतलब ये जो वर्ब टू है आगे हमको मदद करने वाला नहीं है कि ये पास्ट का है, ठीक। अब लिखा है ऑन ट्यूसडे, तो आप याद रखिएगा ईस्वी के नाम के पहले क्या लगता है, इन लगता है, इन 2003, इन 2000, इन 2005, इस तरह से। लेकिन कोई अगर दिन का नाम हो तो उसके पहले ऑन का प्रयोग होता है। कोई अगर दिन का नाम हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तब ऑन का प्रयोग करते हैं। और अगर दिन के नाम के पहले सिंस का, कब सिंस भी प्रयोग होता है, सो बोलिए टेकला खाली केरल को ऑन का प्रयोग होता है, नहीं, सिंस का भी प्रयोग होता है। लेकिन अगर मीनिंग निकले कि स्कूल ट्यूसडे को खुलेगा, अगर हिंदी करके अगर मीनिंग निकले को, तब लगाना है ऑन, और अगर मीनिंग निकले तक, तब वहां लगाना है सिंस। जैसे स्कूल मंडे को खुलेगा, स्कूल विल ओपन ऑन मंडे, ऑन मंडे, मंडे को, लेकिन स्कूल मंडे तक बंद है, स्कूल मंडे तक बंद रहेगा, स्कूल मंडे तक बंद रहेगा, तो स्कूल विल क्लोज सिंस मंडे, ऐसा, ठीक है। तो अब याद रखिएगा, तो ऑन मंडे भी होता है और सिंस भी होता है, लेकिन ऑन कब निकले, जब हिंदी को निकले, और सिंस जब उसका क्या निकले, तक निकले। तो अब ये समझ गए कि चलिए ऑन क्यों लगा है, ये समझ गए, ये भी समझ गए, और ये समझ गए वर्ब टू है लेकिन पास्ट का कहानी दिया हुआ नहीं है। अब आगे समझ लेते हैं, ये हमारा क्या है, आर्टिकल, यहां दिख रहा है देखो, है? ये आर्टिकल है, यानी इसको कहते हैं हम लोग डिटरमिनर। क्या बोलते हैं इसको, डिटरमिनर। ए होता है डिटरमिनर, एन होता है डिटरमिनर, और द होता है डिटरमिनर, ठीक। अगर इसके बाद हमारा एक वर्ड होता है तो हमारा क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। लेकिन यहां कितना वर्ड है, एक वर्ड, दो वर्ड, अरे साला ये तो गड़बड़ हो गया। तो ठीक है आगे बढ़ाते, अगर दो वर्ड होता तब क्या होता, नाउन घसकते जाएगा, ठीक। पहला क्या, एडजेक्टिव हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, नाउन। अगर तीन गो रहता तब फिर इसको हम आगे बढ़ा देते, जगह नहीं है इसलिए ऐसा लिखना पड़ रहा है। पहला एडवर्ब होता, दूसरा एडजेक्टिव होता, और तीसरा हमारा नाउन होता, ठीक है। तो यहाँ आ लिखा हुआ है, अब छाटते ऑप्शन क्या होगा, आ है यहाँ, तो आ के बाद हमको चाहिए पहला तीन गो रहेगा तब ना, लेकिन है तो दो ही गो, एक दो, तो दो है, इसका मतलब ये दोनों काम चलेगा, और ये दोनों का जब काम चलेगा तो एडजेक्टिव होगा और नाउन होगा। तो अब देखते हैं कि सही है कि नहीं है, तो यहाँ लिखा है नाउन, हाँ चल रहे, सही हो गया, सही हो गया नाउन। अब यहाँ लिखा है न्यूली, और एल वाई एंडिंग वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है, तो ये तो एडवर्ब हो गया, होना क्या चाहिए था, एडजेक्टिव। तो एल वाई, ये तो एडवर्ब हो गया ना, ये क्या हो गया, एडवर्ब। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो एडजेक्टिव चाहिए, और जब एडजेक्टिव चाहिए तो फिर एडवर्ब क्या कर रहा है, ठीक। अब सोचिए ये नाउन है, अब सही है,
लेकिन एक चीज और अगर देखें तो ए जो है हमारा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शाता है। जैसे यहां समझते हैं कि ए हमको क्या दर्शाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को। अब यहां तक तो समझ में आ गया। जिसे अगर हम लिखें आ पेन, लेकिन आ पेन से अगर लिखे तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि बताता है एक कलम, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा ए और एन सिंगुलर काउंटेबल को दर्शाता है, मतलब ए और एन लग गया तो हमेशा सिंगुलर होगा, और जब सिंगुलर होगा तो इसका मतलब ये हट जाएगा, सिंगुलर होगा ना। तो जब आ लगा हुआ है तो फिर आगे सिंगुलर होना चाहिए, तो फिर ये जॉब्स जो है इसका मतलब वो तो गलत है क्योंकि अलग अलग आर्टिकल और यहां लिखेला जॉब्स, तो एस तो गलत है, और जब एस गलत है तो सबसे पहले नो इंप्रूवमेंट खत्म, क्योंकि कुछ तो कुछ सुधारना है, ठीक। और जब कुछ सुधारना है तो यहां भी ए है, यहां भी जॉब्स है, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। अब यहां है एन न्यू जॉब। अगर हम देखें, अगर हम इस चीज को देखें थोड़ा सा, तो क्या होता है कि अगर साउंड क से लेकर के आज्ञा तक आता है तो हम उसमें प्रयोग करते हैं आर्टिकल ए का, लेकिन अगर जो साउंड अंग से लेकर के आह तक आता है तो उसमें प्रयोग करते हैं एन। हिंदी का उच्चारण देखते हैं, तो अगर लिखेंगे एन न्यू जॉब तो न्यू को लिखेंगे ना, ऐसे लिखेंगे ना न्यू, और जब ना लिखेंगे तो का से आज्ञा तक वाला आएगा, क ख ग घ त थ द ध न, और जब ना आएगा तो फिर यहां तो क ख आज्ञा वाला में ए आना चाहिए, ये तो एन आया, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब हमको इसका मीनिंग पता हो या नहीं पता हो, आंसर हमको क्या मिल गया, मिल गया बी नंबर, अ न्यू जॉब। अब क्या ये रूल फॉलो कर रहा है, एडजेक्टिव है नाउन, हाँ ये हमारा डिटर्मिनर है, उसके बाद ये एडजेक्टिव है, कैसा है तो नया है, कैसा है नया है, और ये जॉब है। अब एक समझते हैं कि ये कैसा है, एडजेक्टिव कैसे पहचान लिए, तो जो कैसा किसी का जवाब देता है उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे वो कैसा है, करिया है, कैसा है करिया, काला, तो ये जो काला है एडजेक्टिव है। वो कैसा है, गरीब है, कैसा गरीब है, ठीक है, तो ये वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये हुआ एडजेक्टिव। और एडवर्ब क्या होता है, जो कब और कहां का जवाब देता है, ठीक है। तो अ न्यू जॉब, तो यहां हो गया एडजेक्टिव, कैसा जॉब, नया जॉब, ठीक। तो आंसर हो गया पहला। अब समझ में आया होगा कि ये सेंटेंस कैसे, क्या लिखा हुआ था, क्यों लिखा हुआ था, प्रयोग क्यों था, और यहां अगर गलत था तो क्यों गलत था, और जो ऑप्शन नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वी वेंट, हम लोग गए। अब वी क्या, ठीक है, वी हमारा सब्जेक्ट है, फिर वर्ब टू है, इसका मतलब काम किसका हो रहा है, पास्ट का हो रहा है। चलिए, हो सके अगर कोई मिल जाए पास्ट, मतलब टेंस वाला भरने अगर मिल जाए तो पास्ट का ज्यादातर ज्यादा हम वेटेज पास्ट का देंगे। तो वी वेंट, हम लोग गए, कहां पर गए, टू द मॉल, कहां गए, टू द मॉल, इंक दो नेगेटिव, टू द मॉल। अब जब मॉल गए, अच्छा टू कहां प्रयोग करते हैं, जब हमारा डेस्टिनेशन हो, जब हमारा क्या हो डेस्टिनेशन, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। और जब हम मार्केट जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम निश्चित कर दिए आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, हम उस चीज को क्या कर दिए, निश्चित कर दिए, तो हो गया आई एम गोइंग टू मार्केट। आई एम गोइंग टू स्कूल, स्कूल ही जा रहे हैं, कहीं नहीं, ठीक है। तो टू तभी लगाते जब हमारा डेस्टिनेशन सेट हो। तो यहां बोल रहा है कि वी वेंट, हम लोग गए टू द मॉल, तो यहां टू क्या है, अभी तक सही है। द हमारा क्या है, डिटर्मिनर है, और जब डिटर्मिनर है तो उसके बाद एक वर्ड है, एक वर्ड है, तो इसका मतलब यहां लिखल था वो क्या है, नाउन है। अभी मदद करेगा आगे। हाउएवर, हालांकि, अस, अस ओनली गोन। अच्छा एक मिनट समझते हैं, ये अस हमारा है ऑब्जेक्टिव केस, क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा ऑब्जेक्ट आता कब है, जब हम पहले लिखते हैं क्या, हम पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं वर्ब, और फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। लेकिन अस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, किसका, वी का, वी का अस होता है। तो आगे देखते हैं कि पहले सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए। हाउएवर अस लिख दिया, अरे पहले ना सब्जेक्ट है ना वर्ब, कम से कम वर्ब तो रहता, सब्जेक्ट नहीं है तो। आगे फिर लिखा हुआ है ओनली गोन, और गोन हमारा क्या है, वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक। लेकिन अगर देखें तो पहले वर्ब होना चाहिए था, बाद में ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना, लेकिन पहले ऑब्जेक्ट लिख दिया है अस और बाद में वर्ब लिखा है, इसका मतलब गलत तो है भैया, गलत है ना। काहे, क्योंकि हमको सबसे पहले वर्ब चाहिए था, हाउएवर फिर चाहिए था हमको ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है यहां आ गया है और वर्ब यहां आ गया है, ये तो कुल मिला के गोड़ ऊपर मुड़ी नीचे हो गया, तो ये तो गलत हो गया ना। और जब गलत हो गया तो इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट जो है वो गलत हो गया, नो इंप्रूवमेंट का करेंगे नहीं। अब तो तीन ही ऑप्शन बन गया मेरे पास, तीन ही ऑप्शन बचा। अब ये तीन ऑप्शन में देखते हैं। विंडो शॉपिंग, थोड़ा सा इसका मतलब समझ ले। विंडो शॉपिंग का मतलब होता है देख देख करके खाली एंजॉय लेना। जैसे मान लेते हैं हम मार्केट गए, बाहर में देखिए एकदम रंग बिरंगा फूल का एकदम चड्डी टांगल है,
ठीक है, रंग बिरंगा एकदम चड्डी गंजी टांगल है। उसका विंडो शॉपिंग का मतलब देख करके इस साल आई पिनती हो तो एकदम मस्त लगता है ना, खाली चड्डियों पर घूमते हो तो मेलबम कहते हो कितना स्मार्ट चड्डी है। इसको कहते हैं विंडो शॉपिंग। बहुत अच्छा कपड़ा लगल है ना, बेटा कितना मस्त है सटवा। तो इमेजिन करने लगते हैं कि सटवा पिनते ले ऐसे होते रे बेटा, वो छोड़ी इतरू देखते हमरा, वो लड़के इतरू लेन मारतो। इसको कहते हैं विंडो शॉपिंग करना। ठीक है, तो ये है हमारा विंडो शॉपिंग। ठीक, या फिर देख देख के कपड़ा जो छोड़ते हैं ना, ओकरो हो जाता है विंडो शॉपिंग। तो यहां तो समझ में आ गया गलती है। अब क्या गलती है देखते हैं। सबसे पहले लिखा है वी ओनली गोन, और गोन हमारा क्या है, वर्ब का तीसरा फॉर्म। और जब वर्ब का तीसरा फॉर्म है, इसका मतलब यह है कि वर्ब का तीसरा फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आएगा। वर्ब का तीसरा फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आता है। कैसे? तो क्या क्या लगा दे इसमें हम, आप कुछ भी लगा सकते हैं, हैव लगा सकते हैं, हैज लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां बिना, अब वर्ब 3 है, और वर्ब 3 क्या होता है, बिना किसी हेल्पिंग वर्ब का आएगा नहीं। जैसे किसके साथ आएगा, तो बी फॉर बाप, उसके साथ वर्ब 3 आएगा हमेशा। जैसे बी फॉर बाप, और बापों का 7 गो बेटा, मतलब कुल मिला के सब 8 गो अपन परिवार में है। कौन कौन है, यहां जगह नहीं है, हम बोलते हैं। बी का इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, बीन है और बीइंग है। 7 गो हो गया, अरे बी 8। और किसके किसके साथ वर्ब 3 हो सकता है, हैव, एच वाले के साथ, हैव, हैज, हैड। मतलब कुल मिलाकर ऐसा कहा जाए कि वर्ब 3 का इतना औकात ही नहीं है कि ये अपने खुद आ जाए। वर्ब 3 का औकात नहीं है को अकेले आए, वो हमेशा एक लुर को एक पीछे लटका के आएगा, तू जीबी तब जीबो, तू जीबी तब जीबो। वर्ब 3 का ऐसा नियम है। तो यहां तो कुछ नहीं है, नया कोई लिंकिंग वर्ब है और ना ही कुछ है। तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, बीन, बीइंग कुछ तो होना चाहिए, नहीं है, तो ये खत्म। और अगर वर्ब 3 है इसके बाद, तो इसका मतलब वो पैसिव का बताता है। हम क्या बोले कि बिना लिंकिंग वर्ब का इसका आने का औकात नहीं है। तो उसी तरह से आईएनजी का भी है, ये बिना लिंकिंग वर्ब का आने का इसका औकात नहीं है। चाहे इज होगा, जैसे आई एम गोइंग, तभी बोलते हैं, आई गोइंग बोलते हैं नहीं, आई एम गोइंग, यू आर कमिंग, तुम आ रहे हो। ये दर्शाता, अगर आईएनजी लगा है, इसे बी का जितना रूप है उसके साथ अगर आईएनजी लगा है तो वो एक्टिव वॉइस का है। ठीक है, वो सब क्या है, एक्टिव वॉइस का है। लेकिन अगर वर्ब 3 है तो वो पैसिव वॉइस का है। तो यहां तो कुछ नहीं है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, कुछ तो नहीं है। अरे इसको चाहिए, तो गोन और आईएनजी यानी गोइंग, ये दोनों अकेले आने का इसको औकात है ही नहीं। वो सीधा बोलता है कि ये भी हमारे साथ है तब जब न जो तो अपन घर में तोर बापा का जावे हम ना जब तब। तो ये दोनों का डायलॉग है, तोर बापा का जो हम ना जब तब, जो भी साथ जब। तो इसके साथ लिंकिंग वर्ब आएगा, तो आएगा, तो यहाँ तो लिंकिंग वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। ये पहले से खत्म करके रखे थे, बचा क्या, वी ओनली वेंट। आप लोग सवाल की कैसे हो गया, 3 को छांट दिए इसलिए नहीं। हम वर्ब 2 का तो प्रयोग कर ही सकते हैं किसी सब्जेक्ट के साथ, तब तो करते हैं, ही स्टार्टेड, वी वेंट। वर्ब 2 थोड़ी बोलते हैं कि तू ये भी थम ना जीवो, वो तो सीधे सीधे बोलता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब 3 और वर्ब 4 बड़ा कमजोर दिल का आदमी है ना, वो सब के तुरते हार्ट अटैक या छतिया पीट लोगे ऐसा। तो क्या होगा, वी ओनली वेंट। आई हैड टू गो अप, मुझे जाना पड़ा, ईयरली जल्दी ही, सो आई हैव बीन इन अ डैश ऑल मॉर्निंग। मतलब यहां कह रहा है ना कि हमको जल्दी, मतलब हमको जल्दी जाना पड़ा, इसलिए हम पूरा एकदम दिन भर क्या रहे, पूरा चौंधियाल रहे, पूरा कंफ्यूज में रहे, दिन भर क्या करना क्या नहीं। इसका मतलब ये, सबसे पहले देखते हैं कि हियन छाटना है हमको, छाटते हैं। आई हैड टू गो अप, मुझे जल्दी करना पड़ा। ऐसे भी सेंस आता है ना, जब जल्दी करने का सेंस होता है तो गेटअप का प्रयोग करते हैं और गो अप का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपसे कैसे जानी है, रट लिए नहीं। अभी अगर ऑप्शन छाटते, ऑप्शन छाटते ना, सबसे पहले कि टू के बाद यहां वर्ब का पहला फॉर्म दिया है, तो ये तो सही होना चाहिए। टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है तो यहां तो सही होना चाहिए, क्योंकि टू के बाद क्या होता है, टू के बाद होता है वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन अगर टू के बाद बी लग जाता है तो उसके बाद क्या आता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म। ये हमको कहता है कि आप एक्टिव में नाच रहे हैं, और ये कहता है आप पैसिव वॉइस में उछल रहे हैं। ठीक है, तो यहां टू के बाद वर्ब है तो ऐसा लगेगा कि यहां सही है, आई हैड टू गो अप। ठीक है, ऐसा ही लगेगा ना। लेकिन आगे देखते हैं कि कोई भी जल्दी करने के सेंस में ईयरली नहीं पता चला तो आगे का सेंटेंस से पता चलेगा कि ईयरली मुझे जल्दी करना पड़ा। ठीक है, ऐसे भी कोई सेंटेंस में अगर टू लग करके बना, आई हैड टू ये, आई हैड टू वो, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा, खाली गो। लेकिन अगर जल्दी करना पड़ा तब आई हैड टू गो अप नहीं, आई हैव टू गेट अप। अगर मुझे जल्दी जाना पड़ा तो आई हैव टू गो, आई हैड टू गो, मुझे जल्दी जाना पड़ा।
अब ऑप्शन छाट लेते, सबसे पहले टू के बाद वर्ब वन होता है, यहाँ के बाद टू के बाद गॉट लिखा है, यहाँ गेट नहीं लिखा हुआ, तो ये क्या है, टू के बाद वर्ब वन आता है, तो वर्ब का दूसरा फॉर्म ये क्या कर रहा है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। और जब ये गलत है तो आगे देख लेते हैं क्या होना चाहिए। अब हैज तो हटा ही देते हैं, क्यों, क्योंकि हैज तो प्रेजेंट दर्शाता है, लेकिन ये क्या कह रहा है हमको सेंटेंस कि मुझे जल्दी करना पड़ा था, है ना, मुझे जल्दी करना पड़ा, इसलिए हम पूरा दिन भर चौंधियाल रहे, तो इसका मतलब प्रेजेंट तो खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, टू गेट अप और एक नो इंप्रूवमेंट। तो हम बोले कि अगर बोले आई हैड टू गो अप, गो, आई हैड टू गो, आई हैड टू राइट, मुझे लिखना पड़ा, तो अगर खाली बोले आई हैड टू गो मतलब मुझे जाना पड़ा, लेकिन आई हैव टू गेट अप मुझे जल्दी करना पड़ा, ऐसा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा नो इंप्रूवमेंट भी खत्म हो गया, इसका मतलब गलत है, तो और जब गलत है नो इंप्रूवमेंट खत्म, तो बचा हमारे पास क्या, तो सी नंबर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। हम गोल करते जा रहे हैं आगे। आगे द वाटर लीक्ड, अब वाटर क्या हो रहा है, लीक हो रहा है, ठीक, द वाटर लीक्ड, वाटर लीक हुआ। देखते हैं आगे, देख लेते हैं क्या गलती है, इन द रूफ, कहां पर, छत में है, इसलिए में लगल है, द हमारा डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर के बाद खाली एक एक वर्ड है रूफ, तो रूफ हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं गलती क्या है। सबसे पहले द वाटर लीक्ड इन विथ अ होल, होल के साथ लीक होगा कि होल के द्वारा, अगर यहां का मीनिंग क्या निकल रहा है मालूम है, विथ अ होल, होल के साथ है, मतलब बूंदवो गिर रहा है तो एगो छेदवो गिर रहा है, तो इसे कैसे गिरेगा, होल भी गिरेगा क्या, नहीं, होल कैसे गिर जाएगा साथे हो, तब तो बोलते हैं कि जैसे तुम मेरे साथ चलो, हाँ तुम मेरे साथ चलो, तो इसका मतलब वो साथ में आ रहा है, ठीक है, अलॉन्ग विथ यू, तुम्हारे साथ, तो विथ हो गया तो साथ में। लेकिन हम बोलते हैं क्या, जब कोई चीज का माध्यम से अगर गुजरना पड़ता है तब हम थ्रू का प्रयोग करते हैं, तब तो बोलते हैं कि हम जा रहे थे, आई वॉज गोइंग टू थ्रू द जंगल, आई वॉज गोइंग टू थ्रू द जंगल, हम जंगल के द्वारा जा रहे थे, तो जहां माध्यम आ जाए वहां थ्रू का प्रयोग करते हैं। जैसे ट्रेन अगर टनल से गुजरता है, तो टनल मतलब क्या चाहिए, वही जो टनल बनाया गया है उसके जाने के लिए, अगर वो नहीं रहेगा तो जा पाएगा नहीं, तो उसी के माध्यम के द्वारा ही जाएगा, और अगर वो जरूरी है तब थ्रू का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम हमको अगर मान लेते, तुम हमको अगर सिंघाड़ा देगा तभी हम तुमको देंगे, मतलब एक ऐसा हो गया है, नियम हो गया है कि वो सिंघाड़ा लाएगा, वो हमको देगा तब आगे बढ़ेगा, डायरेक्ट तुम्हारे पास नहीं जाएगा, क्योंकि हेड हम गिनेंगे उसको कि डेली हम देते हैं 6 का पैसा, 5 सिंघाड़ा कैसे आ रहा है, 5 रुपए जा कहाँ रहा है, तो वो आएगा फिर मेरे देगा, तो मेरे द्वारा दिया जाएगा ना, माध्यम से गुजरेगा तब थ्रू, कोई चीज का माध्यम से अगर गुजरे तो थ्रू, तो ट्रेन अगर टनल से गुजरता है तो थ्रू टनल होता है ना, क्या होता है, थ्रू टनल, और वहां होल से गुजर रहा है तो उसका माध्यम है कि नहीं है, वो भी तो कहीं से घुस करके टप टूप टप टपक इतना देर घुसता होगा तब तो निकलता होगा, तो उसको बोलते हैं, तो जब भी हम प्रयोग करते हैं तो थ्रू, थ्रू का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले ये अब ऑप्शन काटते हैं, यहां तक तो समझ में आ गया क्या करना है, तो इसका मतलब विथ तो नहीं होगा, तो और विथ नहीं होगा तो इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट क्या है हमारा, गलत है, नो इंप्रूवमेंट गलत है, ठीक। और जब नो इंप्रूवमेंट गलत हो गया तो बचा हमारे पास 3 गो, हम क्या बोले, अगर आ लगल है, एन लगल है, तो उसके साथ एस नहीं आएगा, पेन से नहीं होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन दर्शाता है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ये बाय होल्ड जो है ना, ये खाली वाहियात मीनिंग दे रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, बाय या होल्ड कोई मीनिंग नहीं है इसका, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, थ्रू आ होल, होल में एस भी नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आफ्टर द कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट के बाद, कॉन्सर्ट मतलब वो तनी ढेर चिल्ला उला ना तुम पार्टी पार्टी में, वो सब, आफ्टर द कंसर्ट, आफ्टर द मतलब कंसर्ट के बाद, ये द हमारा फिर से डिटर्मिनर हो गया, और कंसर्ट एगो है तो ये नाउन कर देंगे इसको, हिज, किसका, उसका, आफ्टर द कंसर्ट हिज वॉइस हैज, सबसे पहले कि हैज जो लिखा हुआ है, हिज वॉइस हैज, अच्छा हॉर्स का मतलब लिख लीजिएगा कर्कश आवाज, क्या बोलते हैं उसको, फाटल बांस, फाटल बांस जैसा आवाज, क्या लिख दे इसको, कर्कश आवाज, कैकोफोनी, है ना, कर्कश, तो द वॉइस हैज हॉर्स चीयरिंग, सॉरी, आफ्टर द कंसर्ट, कंसर्ट के बाद हिज वॉइस हैज हियर्स फ्रॉम चीयरिंग, वो चीयरिंग नहीं करता है, क्या बोलते हैं, तोर मैया की जय, तोर बप्पा जय, रात भर एकदम जोश में चिल्ला था ना, वो वही वाला। तो अगला दिन क्या हुआ कि आफ्टर द कॉन्सर्ट हिज वॉइस हैज हॉर्स फ्रॉम चीयरिंग, चीयरिंग करने के कारण उसका क्या होगा, जो चिल्ला रहा था डेली सरस्वती माता की जय, अगला दिन कोची बोल रहे ऐसे आवाज निकलेगा, तो ये चीयरिंग के कारण हो जाता है ना। तो यहाँ अब देख लेते हैं
क्या बोला है कि आफ्टर द कॉन्सर्ट के बाद ना ऐसा हुआ, उसका आवाज खराब हो गया। तो इसका मतलब क्या है? हाँ, तो यहां सबसे पहले वॉइस, वॉइस हमेशा सिंगुलर लेता है, ठीक है। तो जब सिंगुलर लेता है तो ये गलत हो गया, सिंगुलर लेता है तो ये क्या हो गया? गलत हो गया ये, ठीक, क्योंकि वॉइस तो सिंगुलर लेता है। और एक मिनट, यहां हैज क्यों नहीं गया? हैज बता रहा है यहां पर पास कि हिज वॉइस हैज हॉर्स फ्रॉम चीरिंग, मतलब उसके पास जो साउंड था, उसके पास जो साउंड था, यहां लिखा हुआ हिज वॉइस हैज हॉर्स। सबसे पहले कि हैज क्या लेता है अपने साथ? वर्ब का तीसरा फॉर्म लेता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म लेता है, और यहां ऐसा कोई सेंस दे ही नहीं रहा है। और वर्ब का तीसरा फॉर्म कैसे दे? क्योंकि हम तो अभी बताएं कि हैव, हैज, हैड हमेशा वर्ब 3 लेता है, यहां तो पूछा ही नहीं, इसका मतलब हैज नहीं होगा, तो नो इंप्रूवमेंट भी नहीं होगा, नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा। आगे तो हम क्या बोले? जब सिंगुलर तो वॉइस्ड, ये वर्ब का कितना? दूसरा फॉर्म, और वाज, और वॉइस्ड और वाज कोई सेंटेंस तो है नहीं, कोई सेंटेंस नहीं है ये, है ना। ये तो सीधे सीधे गलत निकाला, ये कभी यूज भी नहीं होता है। तो हमारे पास क्या बचा? वॉइस, वाज, क्योंकि ये सिंगुलर लेता है तो वाज हमारा क्या है? सिंगुलर। अच्छा, आप लोग बोलेंगे ये टेकल मुड़ा कैसे जान लेते हो कि सिंगुलर है? आप याद रखें कि एस फॉर सिंगुलर होता है, वर्ब में एस फॉर सिंगुलर होता है। जैसे हिज, सॉरी हिज कह रही हो, इज एस फॉर सिंगुलर, जिसके लास्ट में एस है वो सिंगुलर है। जैसे हैज एस फॉर सिंगुलर है। जैसे रन्स, है ना, ये रन्स क्या हुआ? एस फॉर सिंगुलर है। वाज एस फॉर सिंगुलर है, हो गया। तो जिस वर्ब में अगर एस है तो इसका मतलब एस फॉर क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। आगे बढ़े, आई रोड माई बाइक। अच्छा, राइड का होता है वर्ब 1, तो रोड मतलब चलाना, चलाया, आई रोड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माई बाइक, माई हमारा क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होना चाहिए, तो नाउन का प्रयोग है। हम देख ले, हम खाली ये बता रहे हैं कि, हम ये नहीं बता रहे कि क्या है, हम खाली पूरा चीर फाड़ के बता रहे हैं कि क्या होगा, ठीक है। ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है। आई रोड माई बाइक टू। अब टू के बाद हम जब यहां बता रहे थे तो बोले थे, देखिए लिखा है कि टू के बाद वर्ब 1 आता है, लेकिन अगर पेसिव में आपको नचाए तो टू के बाद बी आएगा और बी के बाद वर्ब 3 आएगा। लेकिन यहाँ पेसिव में नचाने का बातें नहीं है, हम ही सवार हुए हैं, हम ही चला रहे हैं, बाइक हमको थोड़ी चलाएगा। चलिए, तो इसका मतलब है कि टू के बाद वर्ब 1 आएगा, और टू के बाद यहाँ वर्ब का क्या दिया है? टू वर्कड, वर्ब का दूसरा फॉर्म है। इसका मतलब यहाँ वर्ब का पहला फॉर्म करना पड़ेगा, और पहला फॉर्म तो वर्क होता है, और जब वर्क होता है तो इसमें वर्क है, ये सही हो सकता है, इसमें भी वर्क है, ये सही, तो सबसे पहले वर्कड नहीं होगा तो नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा, ठीक। तो ये वर्कड हो गया, और टू वर्कड था उसको गलत कर दिए, तो ये भी क्या हो गया? गलत। अब दो को गलत हो चुका है, मेरे पास दो बचा, ए और सी। आप देखते हैं यहां क्या लिखा है? आई रोड माई बाइक टू वर्क दोज मॉर्निंग। सबसे पहला याद रखिएगा एक चीज कि मॉर्निंग जो है वो सिंगुलर है, मॉर्निंग क्या है? सिंगुलर, मॉर्निंग इवनिंग सब सिंगुलर होता है, तो यहां दोज नहीं करेंगे, दोज का मतलब दोज मॉर्निंग, दोज मतलब प्लूरल हो गया ना, मॉर्निंग नहीं, दिस मॉर्निंग या तो दैट मॉर्निंग। अगर ऑप्शन दैट मॉर्निंग होता तब भी सही होता, लेकिन यहां लिखा है वर्क दिस मॉर्निंग, ये हमारा क्या है? प्लूरल। THEAC किसके लिए लगता है? प्लूरल के लिए, ना याद होला ना, ऐसे याद रख। ई एगो, फिर ई एगो क्या हुआ? दूगो, इसका मतलब एक से ज्यादा रहता है तो वो प्लूरल होता है, ठीक है। यहां कोई ऐसा वर्ड जो डबल रिपीट हुआ? नहीं हुआ, तो ये सिंगुलर है। यहां कोई ऐसा वर्ड जो डबल रिपीट हुआ? हाँ है नहीं, तो ई दो बार हुआ था, एक से ज्यादा रहता है तो प्लूरल होता है, तो ये समझ लेते हैं प्लूरल है, तो ये गलत हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया? वर्क दिस, ठीक है। आगे, अब यहां समझ में आ गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है, ठीक है। इसका पॉजिटिव प्रोनाउन होगा माई का, माइन, MINE, माइन। दिस इज माई पेन, या फिर दिस पेन इज माइन। नहीं समझ में आ रहा? ऐसे लिखते हैं, दिस इज माई पेन, तो ये माई क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। अरे बापा पूरे लसरा गलो यार। दिस इज माई पेन, ये क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो आगे नाउन है। लेकिन अगर लिखेंगे दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, तो ये क्या हो गया? माइन हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया, तो क्या आगे नाउन है? नहीं है, लेकिन एडजेक्टिव था, नाउन था ना, हाँ है। ऐसे आगे, MLA इज रिप्रेजेंटेटिव, MLA इज रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, एक MLA बारे में थोड़ा समझे, ये MLA है, ये चल ये लिखते हैं MLA। कोई बोलेगा इसका प्लूरल बना तो धक से धोखिया कुछ ना करिए, मरिया MLAS, MLAs ऐसा होगा। लेकिन थोड़ा सा अंतर अगर हम दे दे प्लूरल करने के लिए, यहां दिख रहा देखो, रे सेम टू यू, ये देखता, अगर यहां दे दे MLA, अगर इसका प्लूरल करने के लिए दे दे, तब यहां क्या कर
तब एस करेंगे क्या? नहीं, गलत हो जाएगा। तब यहां भी बिंदु देना पड़ेगा, तब ये प्लूरल होगा। अंतर कितना है देख ले, कि एमएलए है अगर बिंदु नहीं है तो एमएलए इस करके चल दिए, सही था। लेकिन एमएलए में अगर बिंदु दे दिया है तो इसका मतलब प्लूरल बनाने के लिए इसको बिंदु करना पड़ेगा, तभी सही होगा, नहीं तो नहीं सही होगा। ठीक है, तो ये एमएलए का कहानी हो गया। अब एमएलए सिंगुलर है, क्योंकि प्लूरल तो है ही नहीं है, ना एस लगवाले ना ये बिंदु दिया रहता तो बिंदु एस देते, और नहीं तो छुछे वाला एस नहीं, तो इसके साथ सिंगुलर है। रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टिंग, अच्छा एक मिनट, अब आप लोग सोचिएगा कि इज के साथ दियल है इलेक्टिंग, तो सही है। ये जो एमएलए है उसको हम लोग चुन के भेजा जाता है कि अपने चुना जाता है? वो लोग को हम लोग चुनते हैं, भले हम लोग चुनते हैं, बाद में वो लोग हम ही को ढूंढते हैं, चाहे बीबी हो या नेता, है ना, जिसे हम चुनते हैं वही हमें ढूंढते हैं, चाहे बीबी हो या नेता हो। तो एमएलए इज रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड होता है, किसी के द्वारा चुना गया रहता है। अगर यहाँ एमएलए इलेक्टिव मतलब अपने चुना गया है, तू वोट मार चेना मार, हम एमएलए हकिया, ये होता है। ठीक है, इसका मतलब। लेकिन वर्ब का तीसरा फॉर्म देना होगा, क्यों? क्योंकि हम लोग द्वारा चुन करके जाता है तो पेसिव होगा, और जब पेसिव होगा तो हम बोले बी का कैगो रूप हो, 8 गो, कौन कौन हो? इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग। अगर इसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो क्या हो जाएगा? पेसिव हो जाएगा। तो इज बोले थे, उसके बाद वर्ब का तीसरा देना पड़ेगा, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? इलेक्टेड, क्योंकि हम लोग चुन करके भेजते हैं। तो जब इलेक्टेड है, चुन करके भेजते हैं, तो ऑप्शन देखते हैं कि इलेक्टेड किसमें है, उसको लिखते हैं, बाकी को काटते हैं। इलेक्टेड है, इसमें हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये हो गया खत्म। और जब गलत है तो नो इंप्रूवमेंट में क्या हो गया? खत्म। ठीक, अब सवाल की दूंगा गलत तो कैसे छाटिया, कैसे छाटते देखते हैं। यहाँ क्या लिखा है? वोटर्स। वोटर्स क्या है? प्लूरल है ना, लेकिन एक किसके लिए प्रयोग करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल के लिए। आगे ऐसा नहीं चाहिए, आ पेन, आ कलम, आ बुक, आ किताब, आ मेटोनी, आ कटर, ऐसा। ठीक है, तो ए आ गया और यहां लिखा है प्लूरल, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। हाँ, खाली ऐसा हटा देते तो सही हो, तो इसका मतलब दा होगा ना, तो यहां हो जाएगा इलेक्टेड बाय द वोटर्स ऑफ। अब ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आता है ना, तो वो हमारा चौथा फॉर्म आईएनजी में होता है। लेकिन अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट होगा, है तो आ कॉन्स्टिट्यूएंसी, नाउन हो गया ना, संविधान, टू द लेजिस्लेचर, किसके लिए? लेजिस्लेचर के लिए। आगे बढ़े। द कैट वाज, ये कैट क्या है? बिलार, बिलाय। हाँ, द कैट वाज, अब कैट एगो सिंगुलर है इसलिए यहां वाज है। लास्टली सी, लास्टली सी, लास्टली सी है। एक मिनट याद रखिएगा, थोड़ा सा ये लास्ट के बारे में आप याद रखिएगा कि कोई लास्टली ऐसा वर्ड ही नहीं है जो इंग्लिश में प्रयोग हो, लास्टली नहीं होता है। आप बोलिएगा कि एडवर्ब में अभी आप कह रहे थे, है ना, छाती चीर चीर के बोल रहे थे कि एलवाई एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। हाँ, तो 80% एडजेक्टिव होता है एलवाई एंडिंग वर्ड, लेकिन इसका एडवर्ब, 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 गलती हो जाए, मुंह से निकल जाए, तो एलवाई एंडिंग वर्ड बोलते हैं कि एडवर्ब होता है। और यहाँ एलवाई है तो आप कह रहे हैं कि गलत है, तो एडवर्ब होता ना। अब किसी का जो चीज नहीं बने, हम बोले कि आदमी का हमेशा दो आंख होता है, तो दो आंख तो होता है, कोई दिक्कत नहीं। अरे किसी का एक फुट्टल भी तो रहता है, ये भी तो है, तो एक्सेप्शन में जाता है कि नहीं? आदमी का दो पैर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी इंसान है, इंसानियत रखो, किसी में होता है इंसानियत? 5 रुपये के चलते बेमान हो तुम, भौजी गोर मिलन बस तोरे हटा देते न, भौजी ठीक तुम चल गए पार्क, है ना। तो यहाँ, अब यहाँ क्या है? ये कैट है, वाज है, लास्टली कोई वर्ड नहीं है। मतलब अगर तो बोले कि इसका एडवर्ब बताइए तनी, आप बड़ी भूख रहे हैं कि एलवाई एंडिंग वर्ड एडवर्ब होता है, तो लास्टली का एडवर्ब, लास्ट एडवर्ब भी है। हम क्या लिख रहे हैं? लास्ट। ये एडजेक्टिव भी लास्ट है और एडवर्ब भी लास्ट है, दोनों। ठीक है, लास्ट ही प्रयोग होता है। तो चल लास्टली मेरा गलत हो गया, जब लास्टली गलत हो गया तो नो इंप्रूवमेंट, जहां तक मर गलत, गलत हो गया ये। ठीक है, अब बचा क्या? अब लास्ट है, अब लास्ट सी। अच्छा, लास्ट सी यहां लिखा है क्या? वाज। लास्ट सी इन द बैकयार्ड, बैकयार्ड में बिलाय देख रहा था कि हम लोग बिलाय को देखे? बिल्ली को हम लोगों के द्वारा देखा गया था, तो जब हम लोगों के द्वारा देखा गया था तो पेसिव वॉइस, और जब पेसिव वॉइस तो बी का आठों रूप के साथ वर्ब 3, तो यहाँ क्या है? वाज के साथ यहाँ सी वर्ब 1 है। ये क्या कर रहा है यहाँ? इसको भीतरे भेज दो, तो ठीक है, भीतरे भेजते हैं, तो वाज के साथ हमको वर्ब 3 चाहिए, तो यहाँ तो ये गलत हो गया, सी होगा नहीं, 100 वर्ब 2 गया, खत्म। क्या होगा? सीन। ले, सीन आ गया, क्या सीन है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, और कुछ छुटलो, दा हमारे डिटर्मिनर है, तो बैकयार्ड हो गलो नाउन। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा
सेंटेंस इंप्रूवमेंट, हम पूरा 2023 का मतलब जितना पूछा हुआ है ना ऑल टोटल सब हम करवाएंगे, ठीक है। तो आज ये पहला पार्ट था। देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हमको होता है लिखने में, अभी सोचिएगा सब इतने छोटा छोटा पूछता नहीं, बड़ा वाला छांट करके रखे हैं उसको, कि उसका एक वीडियो अलग बनाएंगे काहेले, तो उसमें दुए क्वेश्चन लिखाएगा ई बोर्ड में पूरा, तो दुग बनाएंगे, फिर अगला बार दुग बनाएंगे, इस तरह से करके बनाएंगे उसको। तो लोग बोलते हैं आप पीक्यूआरएस क्यों नहीं पढ़ाते, पीक्यूआरएस तो आप लोग जानते हैं कितना लंबा होता है, तो उसमें एक बनाएंगे, उसमें टाइम देंगे, फिर एक बनाएंगे, तो 10 को बना के एक में अटैच करेंगे, तब होगा पीक्यूआरएस। तनी मजबूरी समझा हो है। तो ये था पूरा, अभी धीरे धीरे इसका सीरीज चलेगा, ठीक है, सब आ जाएगा धीरे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ठीक लगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।